टिया बाहर कुछ काम कर रहे थे तो आदमी इनकी ओर बढ़ रहा था। गन जमीन पर पड़ी थी। मेलिंडा टिया को तुरंत ही गन लेने को कहती है। मेलिंडा उस आदमी को डराती है कि वो यहाँ से चला जाए। वो अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उन्हें अकेला छोड़कर वो चला गया। इसके बाद हमें शेल नाम की एक औरत दिखाई जाती है जिसने अपने साथ बुरे लोगों को मिला लिया था। उनकी मदद से वो आसपास के आम अच्छे लोगों से चीजें छीनते, उन्हें मारते, यहाँ तक कि वो इस जगह के डेप्यूटी को भी मार देते हैं। 3 दिन बाद दिखाया जाता है जब केलन घर में था, यानी कि समर्स के उस केबिन में, तो उसे एक आवाज आई। जल्दी से वो गन लेता है क्योंकि घर के बैकयार्ड में कोई छुपा था। केलन गोलियां चलाने लगा, तभी समर्स आता है और केलन को रोकता है। असल में समर्स ने एक छोटे लड़की की जान बचाई थी जिसका नाम रॉबी था। उसे लोगों से डर लगता था, इसलिए पिछले कुछ दिनों से वो तहखाने में छुपा था। रॉबी को ग्रीन नामी गुंडे ने किडनैप किया था जिसे वो अपने साथ रखना चाहता था, मगर समर्स ने उसे छुड़ाया और यही वजह है कि अब उसके लोग यहाँ आकर उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगली रात हमें मेलिंडा दिखाई जाती है जिसके घर में एक बार फिर से वो बुरा आदमी घुस गया। इस बार वो टिया को पकड़ने आया था। तभी मेलिंडा पीछे से आती है और उसे बेहोश कर देती है। इस बार भी वो उसे मारती नहीं, जो कि उसकी बड़ी गलती थी। वो उसे एक बार फिर घर से दूर ले गई। वो आदमी कहता है कि अच्छा यही होगा तो मुझे मार दो क्योंकि मैं फिर से आऊंगा, रुकने वाला नहीं मैं। मगर मेलिंडा उसे नहीं मारती, इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। और फिर अगले दिन ग्रीन नाम का वो गुंडा अपने लोगों के साथ केबिन पर हमला करने के लिए आ गया। अब चूंकि उन लोगों को पता चल चुका था कि आसपास लैंड माइन्स और ट्रैप्स लगे हैं, इसलिए इस बार वो अपने साथ एक छोटा टैंक ले आते हैं। घर पर गोलियां चलाते हैं। अंदर से समर और केलन खुद को और घर को बचाने में लगे थे। रॉबी नाम का वो लड़का तहखाने में छुपा था, मगर ग्रीन को यहाँ के बारे में मालूम था, इसलिए वो बाहर के रास्ते बेसमेंट में चला गया। रॉबी के हाथ पैर वो बांध देता है, फिर वो खुफिया रास्ते की मदद से घर में दाखिल हुआ। समर्स को जख्मी कर देता है और गन लिए वो केलन को भी खत्म करने वाला था, मगर यहाँ हम जान पाते हैं कि असल में केलन ग्रीन के पिता है, मगर वो अच्छे इंसान नहीं थे, इसलिए उसने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया था और केलन से भी वो नफरत करता था क्योंकि वो उसे अपनी तरह एक बुरा इंसान बनाना चाहता था और केलन नहीं बनना चाहता था। इसलिए वो रॉबी को ही अपना बेटा बनाना चाहता था ताकि वो उसकी तरह बने। बातों बातों में केलन उस पर जाल गिरा देता है जिससे उसका ध्यान भटका। समर्स अभी मरा नहीं था, जख्मी हुआ था, इसलिए वो उस पर गोलियां चलाने लगा। ग्रीन उसी रास्ते से भाग गया जिससे वो आया था और वो रॉबी को भी अपने साथ ना ले जा सका। बाकी ग्रीन के जो लोग थे, जब वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे तो समर ने सभी पर तेजाब छिड़क दिया जिससे वो बुरी तरह मारे गए। इस बीच एक हफ्ता भी पूरा हो गया, इसलिए समर्स केलन को वो दवा दे देता है। साथ ही ये भी कहता है कि तुम रॉबी को अपने साथ ले जाओ, ये यहाँ सुरक्षित नहीं। समर के हाथ पर गोली लगी थी, मगर उसका कहना था कि वो ठीक है, ये हल्की सी चोट है। तो रॉबी और दवा को लिए केलन अपने घर की ओर जाने लगा। घर पहुंचने पर छोटी टिया गोली चलाती है क्योंकि अब मेलिंडा बहुत बीमार थी, मगर उसका निशाना चूक जाता है। केलन उसे शांत करता है और बताता है कि वो कौन है। मेलिंडा बिस्तर पर पड़ी थी। केलन जल्दी से उसे इंजेक्शन लगाता है और लगा जैसे वो मर जाएगी, मगर कुछ घंटे बाद दवा का असर शुरू होने लगा और फिर वो होश में आ जाती है। ठीक होने के बाद मेलिंडा उसे टिया के बारे में बताती है और अब रॉबी भी इनके साथ रहने वाला था। दोनों वैसे भी बच्चे चाहते थे तो इन्हें पाकर ये बहुत खुश थे, मगर केलन को अंदाजा था कि समर अकेले रह चुका है और जख्मी भी है, उसे मारने के लिए लोग जरूर आएंगे, तो वो उसकी मदद के लिए वापस चला गया। इस बार शैली, जो कि असल में समर की अपनी बेटी थी, वो अपने गुंडों के साथ वहाँ हमला करने के लिए आई। असल वजह ये थी कि समर की पत्नी बीमारी के कारण मर गई थी, तब समर ने उसकी मदद नहीं की। असल वजह ये थी कि समर ने एक ट्राइब वाले से शादी की थी और बाद में उसने उनके कल्चर को अपनाया नहीं, बल्कि उन्हें छोड़कर चला गया, उनकी कोई मदद नहीं की। और इसी बात का बदला लेने के लिए शैली उसे सबक सिखाना चाह रही थी, मगर केलन उसकी मदद के लिए आ गया था। काफी लंबी फाइट चलती है इनके बीच। शैली का साथ ग्रीन भी देता है, मगर केलन ने अपने ही पिता को मार दिया। समर भी अपनी बेटी को मार सकता था, मगर वो उसे मारता नहीं बल्कि शॉक देकर बेहोश कर देता है। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। अंत में दिखाया जाता है समर और उसका एक साथी शैली को लिए यहाँ से कहीं दूर जाने वाले थे। जाते जाते वो अपना सब कुछ केलन को दे देते हैं। इसके बाद केलन अपने घर लौट आया। इस बार वो घर के चारों ओर बहुत से ट्रैप्स लगा देता है ताकि वो और उसका परिवार यहाँ सुकून से रह सके। एक हैप्पी एंडिंग के साथ इस फिल्म का